यस स्टडी बाय भानु सर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे कि दिल्ली पुलिस का बैच अनाउंसमेंट हुआ था और जो मैथ का जो टॉपिक चल रहा था वो औसत चल रहा था, तो औसत के मैंने कुछ बेसिक कंसेप्ट आपको सिखाए थे। तो आज मैं आपके सामने एक नया कंसेप्ट लेके आया हूँ। देखते हैं नया कंसेप्ट क्या है। देखो 2, 4, 6, 8 इसका औसत कितना होता है वो निकालेंगे। औसत निकालने का मैंने फॉर्मूला बताया था और मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी। तो इनका औसत निकालेंगे तो 8, 14 और 4 18, 2 20। 20 में किसका भाग देंगे 4 का। 20 में किसका भाग देंगे 4 का। तो इनका जो औसत निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा 5। कितना निकल के आएगा 5। अब मैं क्या कर रहा हूँ, प्रत्येक संख्या में एक जोड़ रहा हूँ। प्रत्येक संख्या में क्या कर रहा हूँ, एक जोड़ रहा हूँ। एक जोड़ूंगा तो ये 3 हो जाएगा, ये 5, ये 7 और 1 9। फिर मैं इनका औसत निकालता हूं तो औसत निकालूंगा तो 9 7 16, 5 21 और 3 24। 24 में 4 का भाग दूंगा तो औसत कितना निकल के आएगा 6। औसत कितना निकल के आएगा 6। देखो कितने की वृद्धि हो रही है, 1 की वृद्धि हो रही है। कितने की वृद्धि हो रही है 1 की। तो इससे क्या बात समझ में आई, अगर संख्याओं में 1 ऐड कर रहे हैं तो औसत में भी कितने की वृद्धि हो जाएगी 1 की। अगर मैं संख्याओं में 1 -1 करूंगा तो औसत में भी क्या हो जाएगी -1 की कमी हो जाएगी। ठीक है। अगर मैं संख्याओं में भाग दे रहा हूं, 2 का भाग दे रहा हूं प्रत्येक संख्या में, तो औसत में भी किसका भाग देना पड़ेगा 2 का भाग देना पड़ेगा। तो आइए अब कुछ सवालों के ऊपर बात करते हैं। तो जो सवाल है वो आपको स्लाइड के ऊपर शो कर रहा है। 9 लड़कियां और 1 लड़का लंच के लिए किसी होटल में गए। अगर प्रत्येक लड़की ने 30 रुपये और लड़के ने सबके औसत से 72,000 रुपये ज़्यादा खर्च किए तो लड़के ने कुल कितने रुपए खर्च किए हैं, ये अपन से ये बात पूछी है। तो क्या करेंगे भाई, 9 लड़कियां, 9 लड़कियां, प्रत्येक लड़की है 30 रुपये खर्च कर रही है। कितने रुपए 30। जो लड़का है वो क्या कर रहा है, औसत से 72,000 रुपये अधिक खर्च कर रहा है। तो लड़का जो खर्च करेगा औसत ए मान लेते हैं प्लस 72,000। तो लड़का कर रहा है वो औसत से कितना अधिक कर रहा है 72,000। तो 7200 ज़्यादा किसकी वजह से कर रहा है, 72,000 किसकी वजह से कर रहा है 9 लड़कियों की वजह से। तो एक लड़की का निकाल सकते हैं 72,000 अपॉन में 9, तो कितना निकल के आएगा 8,000। कितना निकल के आएगा 8,000। तो अब क्या कर सकते हैं, प्रत्येक लड़की का निकाल सकते हैं औसत। तो प्रत्येक लड़की का औसत निकालेंगे। आठ 8,000 और कितना है 30। तो 8,000 प्लस 30 तो कितना निकल के आएगा 8,030। कितना निकल के आएगा 8,030। अब पूछा क्या है, लड़के ने कुल कितने रुपए खर्च किए। तो लड़कों ने कुल कितने किए 72,000 और प्रत्येक का औसत कितना है 8,030। तो क्या करेंगे इसमें 8,030 जोड़ देंगे। तो कुल खर्च औसत 8,030 प्लस 72,000 तो कितना आएगा 0 3, फिर दोस्तों 0 10। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर। ये क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर 80,030। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, आपको स्लाइड के ऊपर शो कर रहा है। 5 वर्ष पहले पति पत्नी की औसत आयु 23 वर्ष थी। वर्तमान में पति पत्नी व बच्चे की औसत आयु 20 वर्ष है। तो बच्चे की आयु ज्ञात कीजिए। देखो हस्बैंड और वाइफ, हस्बैंड और
वाइफ, हस्बैंड और वाइफ 5 वर्ष पहले उनकी जी औसत आयु 23 वर्ष थी, 5 साल पहले। अब बात कर रहे हैं अब की साल की, 23 में क्या जोड़ लेंगे 5, तो कितनी हो जाएगी 28 वर्ष। कितनी हो जाएगी 28 वर्ष। ठीक है मित्रों, वर्तमान में पति पत्नी व बच्चे, एक बच्चा चाइल्ड, तो जो इनका औसत है तीनों का तो वो है 20 वर्ष। कितना है 20 वर्ष। ठीक है दोस्तों, अब देखो कितना अधिक है 20 है, ये प्लस का 8 अधिक है। कितना अधिक है प्लस का 8, कितने हैं 2, तो 8 दूनी कितने हो जाएंगे 16, 8 दूनी कितने हो जाएंगे 16। तो एवरेज को बराबर करने के लिए क्या करेंगे इसमें -16, तो 20 में से 16 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 4 वर्ष। कितना आ जाएगा 4 वर्ष। तो जो चाइल्ड की जो बच्चे की जो आयु होगी वो कितनी होगी 4 वर्ष। आइए मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्लाइड के ऊपर शो कर रहा है। 3 वर्ष पहले 5 व्यक्तियों की एक परिवार की औसत आयु 17 वर्ष है। कितने वर्ष दे रखी है 17 वर्ष। 5 है, उनकी जो औसत आयु है वो है कितनी 17 वर्ष। कितनी दे रखी है 17 वर्ष। वर्तमान में परिवार तथा एक बच्चे की औसत आयु उतनी है, कितनी है उतनी ही दे रखी है। कितनी 17 वर्ष। कितनी दे रखी है 17 वर्ष। और क्या हो गया दोस्तों, बच्चा, एक बच्चा, तो 3 और 17 में 3 जोड़ेंगे तो 17 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 20। कितना हो जाएगा 17 में, अब वर्तमान की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा 20। तो देखो कितना अधिक है 17 प्लस का 3 अधिक है। कितना अधिक है प्लस का 3। और व्यक्ति कितने हैं टोटल 5। व्यक्ति कितने हैं टोटल 5। तो 5 को किससे गुणा करेंगे 3 से। तो 5 को 3 से गुणा करते हैं तो कितना आता है प्लस का 15। एवरेज को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, प्लस का 15 है तो इसमें क्या करेंगे माइनस के 15। तो माइनस के 15 करेंगे 17 में से 15 गए तो कितना निकल के आएगा 2 वर्ष। कितना निकल के आएगा 2 वर्ष। तो 2 वर्ष किसकी आयु होगी, बच्चे की आयु होगी। तो आ रहा होगा दोस्तों समझ में, बहुत ही आसान टॉपिक है एवरेज। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, ABC का औसत वजन 84 किग्रा है। क्या दे रखा है ABC, इन तीनों का जो औसत वजन दे रखा है वो दे रखा है 84। कितना दे रखा है 84। अगर D को मिला दिया जाए तो वजन 80 किग्रा हो जाता है। अगर D को मिला दिया जाए तो औसत वजन है कितना कितना हो जाता है 80 केजी। कितना हो जाता है 80 केजी। तो अपन क्या निकाल सकते हैं, D का मान निकाल सकते हैं। तो D का मान कैसे निकालोगे, देखो ये 80 है, कितना दिखे प्लस का 4। कितना दिखे प्लस का 4 और कितने 1 2 3, तो इसको किससे गुणा करेंगे 3 से, तो ये हो जाएगा प्लस का 12। क्या हो जाएगा प्लस का 12। तो प्लस का 12 है तो D का मान निकालने के लिए क्या करेंगे माइनस का 12, एवरेज को बराबर करेंगे। तो 80 में से 12 गए तो कितना आएगा 68। कितना आएगा 68। तो D की जो वैल्यू निकल के आई है वो कितनी निकल के आई है 68 केजी। कितनी निकल के आई है 68 केजी। यहाँ तक मित्रों आया समझ में। आइए फिर देखते हैं नेक्स्ट। यदि एक अन्य व्यक्ति E जिसका वजन D से 3 किलो ज्यादा है, E जिसका वजन D से 3 किलो ज्यादा है, A की जगह आ जाए तो BCDE का औसत वजन 79 हो जाता है। पहले देखो दोस्तों 4 का औसत दे रखा है, A प्लस B प्लस C प्लस D कितना दे रखा है 80। तो इसका एवरेज अपॉन में 4, तो इसको किससे गुणा कर देंगे 4 से। फिर देखो जो A के स्थान पर है, A के स्थान पर
वो ए की जगह डी से 3 जगह ज़्यादा है तो क्या ई शामिल हो गया? क्या हो गया? ए की जगह ई शामिल हो गया तो बी सी डी तो है, बी प्लस सी प्लस डी, और शामिल क्या हो गया? ई। शामिल क्या हो गया? ई। और उसका एवरेज कितना दे रखा है? 79। तो इसको किससे गुणा कर लेंगे? 4 से। इससे गुणा कर लेंगे 4 से। आ रहा है दोस्तों समझ में? इसको गुणा किया तो 0 320 इसको गुणा कर रहे हैं 6 3 और 316 माइनस 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 माइनस, तो माइनस कर रहे हैं, ये दोस्तों कट गया, ये भी कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट, तो a माइनस ई का मान कितना आ गया? 4। a माइनस ई का मान कितना आ गया? 4 आ गया। अब देखते हैं दोस्तों, तो a का मान निकालेंगे तो निकल के आ गया 4 प्लस ई। मान किसका पूछा है? a का वजन ज्ञात कीजिए। तो अब अब देखो लैंग्वेज में, एक व्यक्ति ई जिसका वजन डी से 3 किलो ज्यादा है, डी से 3 किलो ज्यादा, तो इसको 3 करेंगे, तो 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 71 केजी। कितना हो जाएगा? 71 केजी। ये आया मित्रों समझ में? अब ए का मान आसानी से निकाल सकते हैं। अब ई का मान आ गया तो जो ए का मान निकल के आएगा वो निकल के आएगा 4 प्लस 71, तो यानी ए का जो मान निकल के आएगा वो निकल के आएगा 75 केजी। कितना आएगा? 75 केजी। आ रहा है समझ में? इसी तरीके के अभी 1-2 सवाल और लेते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्लाइड के ऊपर शो कर रहा है। सोम मंगल बुध बृहस्पति का औसत तापमान 31 डिग्री सेल्सियस दिया है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, इनका जो औसत तापमान है वो कितना दिया हुआ है? 31। कितना दिया हुआ है? 31। तो किससे गुणा करेंगे इसको? 4 से गुणा करेंगे। किससे गुणा करेंगे इसको? 4 से। तो 4 से करते हैं तो 4 और 124 डिग्री सेल्सियस। यहां तक बात आई समझ में? अब कह रहा है और मंगल बुध बृहस्पति शुक्र, तो यानी ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे प्लस फ्राइडे, इनका जो औसत तापमान दिया हुआ है वो दिया हुआ है 29.5 डिग्री सेल्सियस। 29.5 डिग्री सेल्सियस। तो इसको भी किससे गुणा करेंगे? 4 से। किससे गुणा करेंगे? 4 से। 4 से गुणा करते हैं, 4 पंजू 20, 2 दोस्तों, और 9 चौक 36 और 2 38, 3 4 दूनी 8 और 3 11, 8 और 3 11। यहां तक आया समझ में दोस्तों? अब क्या कह रहा है? सोम का औसत तापमान शुक्र के तापमान से 37.5 डिग्री ज्यादा है, तो सोमवार का तापमान ज्ञात कीजिए। तो पहले इसको सरल करते हैं, तो सरल करेंगे, माइनस 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 माइनस, दोस्तों ये कैंसिल आउट, ये भी क्या हो गया? कैंसिल आउट, और ये भी क्या हो गया? कैंसिल आउट। तो मंडे माइनस फ्राइडे का जो अंतर है वो कितना निकल के आ जाएगा? 6। कितना निकल के आ जाएगा? 6। यहां तक आई बात समझ में? अब सवाल में क्या किया है? 37.5% ज्यादा है, 37.5%। तो अपन ने परसेंटेज में बात की थी फ्रैक्शन की, तो 37.5% की जो फ्रैक्शन होती है वो होती है 3/8। कितनी होती है? 3/8। मंडे है और फ्राइडे है, मंडे है और फ्राइडे है। जो मंडे का है फ्राइडे से 37.5% अधिक है, तो ये 8 हो गया फ्राइडे का, तो इसमें 3 ऐड करेंगे तो इस मंडे का कितना हो जाएगा? 8 और 3 11। कितना हो जाएगा? 8 और 3 11। यहां तक आया है दोस्तों समझ में? अब देखो दोनों का अंतर कितना दे रखा है? 6। ये 11 यूनिट है, ये 8 यूनिट है, तो
अंतर कितना है 3 यूनिट का। तो 3 यूनिट की वैल्यू सवाल में कितनी दी हुई है 6। 3 यूनिट की सवाल में दी हुई है 6। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितने निकल के आएगी दोस्तों, 1 यूनिट की निकल के आएगी 2। 1 यूनिट की कितने निकल के आएगी 2। सोमवार का निकाल सकते हैं, सोमवार का निकालोगे तो किससे गुणा करेंगे 11 से। तो मंडे का कितना निकल के आया 11 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 डिग्री सेल्सियस। तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 22 डिग्री सेल्सियस। तो आ रहा है मित्रों समझ में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे और बात करते हैं, इसी टाइप का है। आइए मित्रों, सोम से बुध का औसत तापमान 37 डिग्री सेल्सियस दिया है। सोम, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे, इनका जो तापमान है वो 37 डिग्री सेल्सियस दिया। तो इस 37 को किससे गुणा करेंगे 3 से। किससे गुणा करेंगे 3 से। तो कितना आ जाएगा 111 डिग्री सेल्सियस। कितना आ जाएगा 111 डिग्री सेल्सियस। जबकि मंगल से बिस्पत, ट्यूसडे, वेडनेसडे प्लस थर्सडे, इनका जो औसत तापमान है वो कितना दिया हुआ है 34 डिग्री सेल्सियस। कितना दिया हुआ है 34 डिग्री सेल्सियस। इसको भी किससे गुणा करेंगे 3 से। तो 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 2, 3 3 9, 9 और 2 11। कितना आ जाएगा 9 और 2 11, 4 तिये 12, अच्छा 102 आएगा। कितना आएगा 102। ठीक है दोस्तों, अब क्या कर सकते हैं, इसको मान निकाल सकते हैं। माइनस 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 माइनस, देखो दोस्तों कैंसिल आउट, ये भी क्या होगा कैंसिल आउट। तो मंडे माइनस थर्सडे का जो अंतर आया है वो कितना आएगा 9 का। कितना अंतर आ रहा है 9 का। आइए देखें, बृहस्पतिवार का तापमान सोमवार के तापमान का 4/5 है। क्या दे रखा है, जो बृहस्पतिवार है उसका जो तापमान दे रखा है वो 4/5 दे रखा है। किसका, सोमवार का। किसका दे रखा है, सोमवार का। तो इसको नीचे लेंगे तो थर्सडे अपॉन मंडे, तो इनका औसत तापमान कितना आ जाएगा 4/5। कितना आ जाएगा 4/5। अब देखो दोस्तों, बृहस्पतिवार का तापमान पूछा है। किसका तापमान पूछा है, बृहस्पतिवार का। देखो अंतर दे रखा है तो कितने का अंतर है, 1 का अंतर है। कितने का अंतर है, 1 का। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दी हुई है सवाल में, 1 यूनिट की वैल्यू दी हुई है 9। कितनी दी हुई है 9। मान किसका निकालना, थर्सडे का 4 यूनिट का। तो 4 यूनिट का मान निकालेंगे दोस्तों, तो इसको किससे गुणा करेंगे 4 से। तो 9 गुणा 4 तो कितना आ जाएगा 36 डिग्री सेल्सियस। तो इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा दोस्तों 36 डिग्री सेल्सियस। आइए मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्लाइड के ऊपर शो कर रहा है। आइए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक हॉस्टल में 35 छात्र है, अगर 7 छात्र और आ जाएं तो मेस का खर्च 42 रुपये प्रतिदिन बढ़ जाता है, जबकि प्रत्येक छात्र का औसत खर्च 1 रुपये घट जाता है। तो मेस का प्रारंभिक खर्च बताइए। तो ठीक है दोस्तों, तो जो औसत मान लेते हैं वो कितना मान लेते हैं, A रुपये प्रतिदिन छात्र रुपये मान लेते हैं, A रुपये मान लेते हैं प्रतिदिन छात्र। ठीक है मित्रों, अब टोटल कितने छात्र हैं 35। कितने हैं 35। तो 35 है तो टोटल मेस खर्च कितना आएगा, $35A। कितना आएगा $35A। आइए फिर देखते हैं सवाल में। फिर दोस्तों
मैथ्स का खर्च 42 रुपये प्रतिदिन बढ़ जाता है, प्रत्येक छात्र का औसत अंक 1 घट जाता है। 7 नए छात्र आते हैं तो नया मैथ्स खर्च कितना हो जाएगा? नया मैथ्स खर्च 7 छात्र आएंगे तो 35 है, 35 और 7 कितने हो जाएंगे? 42। जो औसत है वो 1 रुपये क्या हो जाता है? कम हो जाता है। 1 क्या हो जाता है? 1 रुपये क्या होता है? कम हो जाता है। तो मैथ्स का प्रारंभिक खर्च ज्ञात कीजिए। तो देखो अब क्या कर रहा है सवाल में, 42 रुपये प्रतिदिन बढ़ जाता है। 42 रुपये तो 35 ए थे, 42 रुपये बढ़ गया तो 42 ए माइनस 1 क्या निकाल सकते हैं? औसत का मान पूछा है तो औसत का मान अपन क्या निकाल सकते हैं आसानी से। तो ये 35 ए प्लस 42 बराबर ये 42 ए माइनस 42। दोस्तों इसको उधर लेके जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? 7 ए। कितना हो जाएगा? 7 ए। और ये माइनस का 42 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा? प्लस का। तो इनको क्या करेंगे? जोड़ेंगे तो 4 और कितना हो जाएगा? 8। कितना हो जाएगा? 8। तो जो औसत इनका निकल के आएगा वो 84/7। तो कितना निकल के आएगा? 12 रुपये प्रतिदिन छात्र निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा? 12 रुपये प्रतिदिन छात्र। तो हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो इसी तरीके की आपको क्लासें आगे मिलती रहेंगी। तो धन्यवाद दोस्तों।